उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव से पहले मुद्दा गर्म है, राजनीति गर्म है और इस राजनीति के केंद्र में ब्राह्मण है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं। विश्वनाथ जी, आपके केंद्र में ब्राह्मण कहां? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ही इस देश में एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के हिसाब से चलती है। और बाबा साहब ने इस देश का जो भारतीय संविधान बनाया है, उस संविधान में सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का अधिकार दिया है। उस संविधान में सभी का सम्मान है, सभी के विकास के लिए है, सभी के ख्याल रखा गया है। माननीय बहन जी हमारी नेता हैं, माननीय बहन जी भी उस संविधान के आधार पर चलती हैं। इसलिए किसी भी समाज के साथ अगर कहीं से भी नाइंसाफ़ी होती है तो हमारी नेता माननीय बहन जी सबसे पहले आगे आती हैं। बाकी लोग तो बाद में राजनीति करने के लिए और नाटक करने के लिए आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये मुद्दा ज़्यादा गर्म कब से हुआ है, जब से एक घूसखोर पंडित की पिक्चर का नाम रख के आया। तो बाकी लोग तो सोच विचार कर रहे थे, लेकिन माननीय बहन जी ने देखा कि अगर किसी समाज के जाति के नाम पर समाज को अपमान किया जा रहा है, ठेस पहुंच रहा है, तो माननीय बहन जी हमारी नेता ने सबसे पहले ट्वीट करके इसका विरोध किया कि पिक्चर से ये नाम हटाया जाना चाहिए। उसके बाद तो बहुत लोग राजनीति करेंगे, नाटक करेंगे। बीएसपी कभी किसी भी जाति धर्म समाज के साथ अन्याय नहीं होने देगी। ये पहले भी हुआ है। हमें आज दिखावा नहीं करना है कि हम रैली करें, हम गोड़ धोएं, ये करें, कोई मतलब नहीं। माननीय बहन जी हमारी नेता है। माननीय बहन जी ने जब सरकार पीछे रही है, उन सरकारों में बढ़ चढ़ के सर्व समाज को हिस्सा दिया। सर्व समाज के साथ साथ ब्राह्मणों की भी अच्छी हिस्सेदारी बहन जी ने देने का काम किया था। और फिर आगे भी बहन जी हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बढ़ चढ़ करके सभी समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज का भी पूरा आदर सम्मान, उनके विकास के लिए काम करने का काम करेगी। विश्वनाथ जी, अगर हम दलों की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी शंकराचार्य को कहीं ना कहीं मुद्दा बनाकर, जिस तरह से पिछले दिनों माघ मेले के दौरान एक घटना सामने आई, उसके बाद शंकराचार्य अपने शिविर में नहीं गए, और अखिलेश यादव जी जिस तरह से आगे आके मुखर होकर बोल रहे हैं। अगर दूसरी बात कर लें तो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं, उन्हें तिलक लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिन्होंने महापाप किया, जिन्होंने पाप किया माघ मेले के दौरान, अधिकारियों पे कहीं ना कहीं उनकी भी एक लिस्टिंग की जा रही है, चिन्हित किया जा रहा है। तीसरी अगर बात करें तो ओम प्रकाश राजभर भी एक रैली के माध्यम से 10,000 ब्राह्मणों का आह्वान कर रहे हैं। बसपा क्या कर रही है आपकी योजना की? बीएसपी पहले से भी ब्राह्मण समाज को बहुत सम्मान करती आई है। हमने कभी बताया आपको कि सर्व समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज का भी हमेशा बीएसपी ने ख्याल रखा है और आगे भी पूरी तरह ख्याल रखेगी। उनके मान सम्मान, स्वाभिमान, विकास की हर तरह की बात। और रही बात कि ब्राह्मणों को पैर धो रहे हैं माननीय ब्रिजेश पाठक जी, तिलक लगा रहे हैं, तो ये कोई नई चीज थोड़ी ना है। अगर ब्राह्मण का सम्मान में तिलक लगा रहे हैं तो ये तो नाटक, दिखावा हो रहा है। दिखावा नहीं करना चाहिए। हमेशा से उनका सम्मान हुआ है, वो पूजनीय रहे हैं इस देश में, तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसको कोई आश्चर्यचकित नहीं मानना चाहिए, इसको राजनीति से नहीं लेना चाहिए। रही बात आपने कहा धर्म गुरु, देखिए इस देश में बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, वोट से राजनीति होनी चाहिए। और राजनीति वो हो कि जिसके राजनीति से देश का, प्रदेश का विकास हो। ठीक है ना। बाकी हमारे ये देश विभिन्न धर्मों का देश है। हर धर्मों में हर धर्माचार्य हैं, हमारे धर्म गुरु हैं। वो धर्म गुरु अपने धर्म के बारे में बात करें, उस पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सभी जाति धर्म समाज के लोगों का सम्मान करे और सबके सम्मान के लिए जो बन पड़े वो करे। किसी का भी अपमान सरकार को भी नहीं होने देना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो सर्व समाज के लिए कार्य करती है बीएसपी। पहले भी ब्राह्मण समाज का सम्मान किया और आगे भी करेंगे, ये कहना है बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, लखनऊ।